दरबार में वारी जाऊं, चम चम चमके ये दरबार में वारी जाऊं। आओ मुबारक की बात में वारी जाऊं, आओ मुबारक की बात में वारी जाऊं। चम चम चमके ये दरबार में वारी जाऊं, चम चम चमके ये दरबार में वारी जाऊं। सिंहासन पे बैठे हैं सैनी साहब, सिंहासन पे बैठे हैं सैनी साहब करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सैनी साहब करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सैनी साहब करते हैं। राजा में हुए जयकार में वारी जाऊं, राजा में हुए जयकार में वारी जाऊं। मैं वारी जाऊं, आओ मुबारक की बात में वारी जाऊं, चमके चमके ये दरबार में वारी जाऊं, चमके चमके ये दरबार में वारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। राजा में होवे जय जयकार में वारी जाऊं, राजा में होवे जय जयकार में वारी जाऊं। गाओ मुबारक बात में वारी जाऊं। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महामंत्री कयामत सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। ऐसी आपकी आज्ञा हो सरकार। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
सिंह, हमारे इस नैनागढ़ राज्य जैसा प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज्य की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक, सेना में कृपाचंद, तुम्हारी सीमा सरहद क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी सेना इस नैनागढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पर तैनात है राजन, और ये नैनागढ़ मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति के पास कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। सब बात मेरे वफादार सेनापति कृपाचंद, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति कृपाचंद, महामंत्री कयामत सिंह, समस्त सभी रात दरबारी, आप लोग जानते हैं कि महारानी चंद्रवती की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी की कोख में मेरा अंश पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अब की बार अगर एक वारिस का जन्म दे दे तो थोड़ी चिंता मेरी दूर हो जाएगी। लेकिन ये बोझ अभी तुम दोनों के कंधे पर है। क्यों नहीं राजन? इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तानवीर सम्राट अपने सनातीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो ध्यान से। कयामत सिंह मेरे बतलावो मंत्री कयामत सिंह मेरे बतलावो प्रजा हमारी है दुखी, जाती है खुशहाल। और प्रजा हमारी है दुखी, जाती है खुशहाल। और समाचार सब ठीक है। ऐ मेरे महाराज, कि समाचार सब ठीक है। ऐ मेरे महाराज, और प्रजा के नाम की करती जय जय। और प्रजा के नाम की करती जय जय। हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज्य की रियाया के लोग
अमनो चैन से गुजर कर रहे राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। और फिर हाँ, हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद के रहते हुए आपकी इस रियासत नैनागढ़ के लोगों को किसी चीज की कमी हो जाए, ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। क्योंकि हम और हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि करो नहीं थोड़ा फिकर, करो नहीं थोड़ा फिकर, राजन दिल दरमियान है, आपके हर हुक्म पर ये कयामत सिंह कुर्बान। मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुम लोगों से यही उम्मीद है। सेना नायक सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। समाचार जानना चाहते हैं हुजूर। अगर आप नैनागढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की जगह राजन त्याग आपका बाजार खादिम आपसे कहना क्या चाहते तो हुआ हुक्म जो साजी आपका और हुआ भावों से कर उठाए कोई और दुश्मन नजर मार गोली मचक निकालों से। आप नैनागढ़ राज्य की सीमा सरहद पर किसी भी चीज की कमी नहीं है और आपके इस नैनागढ़ राज्य के किसी दुश्मन में ताकत नहीं कि हम लोगों की मौजूदगी में आपके इस नैनागढ़ राज्य की तरफ नजर उठाकर देख ले हुजूर, क्योंकि आपके जवानों की दिल की हसरत है कि इस देश की रक्षा से बढ़ के ना ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के एहसान ये तिरंगा शाबाश, इसी से कहते हैं, इसी से कहते हैं कि बजे ताली दो कर से, यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा से और प्रजा है राजा से। महाराज की जय हो, हुजूर की जय हो। श्यामा, हाँ राजन, क्या बात है? राजन, कौन खबर लेकर आई हो? आज श्यामा राजमहल से चलकर मेरे राज दरबार आई है, कुछ खुशखबरी लेकर। राजन, कौन सी खुशखबरी लेकर आई हो श्यामा? राजन, आज बड़ी खुशी की बात है। आज राजमहल में महारानी की कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ। क्या महारानी की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ? हाँ राजन, ये तो बहुत खुशी का समाचार लेकर आई। राजन, श्यामा, कहिए राजन। इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें अपने गले का माला जो हीरे और मोतियों से बना हुआ है, क्यों नहीं राजन, हम तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे हैं। लीजिए श्यामा, खुश रहो।
भरे दरबार में जिस बात के लिए जिक्र कर रहे थे कि 18 वर्ष बाद इस वक्त राजमाता की कोख में आप कांत पल रहे और जल्दी वो अगर इस धरती पर आया और नैना गणराज के वारिस के रूप में आ गया तो आपके दिल की मुरझाई हुई कली खिल सकती है। और आज भरे दरबार में श्यामा ने यह खबर सुनाकर हम सभी को खुशी कर दिया है और खुशियों आज नैना गणराज की खुशी वापस आ गई। हाँ, क्यों नहीं सेनापति कृपाचंद, हम लोग बहुत खुश हैं और इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें अपने प्राणों से प्यारी ये कटारी तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। लीजिए। और हाँ, एक बात को ध्यान रखना कि इस कटारी को संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। आज इस भरे दरबार में आपने कुंवर के जन्म लेने की खुशी में ये शाही कटारी मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हुजूर, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस शाही कटारी की हिफाजत करूंगा। आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छा सेनापति पतन, बहुत अच्छा। महामंत्री कयामत सिंह, पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीब और मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलमान। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलमान। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, आज भरे राज दरबार में कुछ देखा? राज दरबार में? राज दरबार में खड़े खड़े यही देखते रहे। क्या देखे भाई? राज दरबार में ही देखा कि राज दरबार लगा था। हाँ, लगा था। महाराज अपने यथा उचित स्थान पे विराजमान थे। विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री जी बैठे थे। मंत्री जी बैठे थे। और बाएं तरफ सेनापति जी। सेनापति बैठे हैं। आपस में बातें हुई। अचानक राजमहलों से चलकर बांदी आई, श्यामा बांदी आई। एक बड़ी खुशी की बात बताई। कौन सी बात? खुशी की बात यही है, श्यामा बांदी अचानक यही बताई कि राजमहलों में एक खुशियाँ है। खुशियाँ यही है कि राजमाता के कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। जन्म हुआ।
उसी खुशी के अवसर में महाराज श्यामा बांदी को अपने गले का हीरा और मोतियों का जड़ा माला दे दिया गिफ्ट के रूप में। उसके बाद में श्यामा चली गई राजमहल के अंदर। श्यामा चली गई राजमहल के अंदर। महाराज उसी खुशी में सेनापति जी को, जो अपने प्राणों से प्यारी कटारी मानते हैं, सेनापति जी का दे दी। तो मंत्री जी बैठ रहे, बैठ रहा साहब मुँह लटकाए। उनके पीछे तुम रहे, उन्होंने कुछ दी नहीं। और कुछ देखियो और का मेन चीज तो तुम देखबे नहीं भयो। जितने टाइम श्यामा बांदी आई ना, हाँ। और महाराज से कहा कि महाराज की जय हो। महारानी कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ, और वही खुशी में जब जितनी टाइम श्यामा बांदी का महाराज अपने गले का माला देते रहे, हाँ। अरे मंत्रिया साला कुर्सी पे बैठ रहा, और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए, और धाय धाय खड़ा हुआ है, और धाय धाय खड़ा हुआ का मन कर रहा है। हाँ। लेकिन हमें हमारे सार खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो का करत रहे, पिछवा हमहू खड़े रहे। हाँ। देखत रहे जितनी टाइम सार खड़ा हो रहा, अथवा सोहराज जात रहे तो सास शांत हो जात रहा, और सोहराज न दे ना, हाँ। तो रात दरबार में खड़ा हो जाए। का खड़ा हो जाए? बेवाल खड़ा हो जाए बे। अच्छा, बेवाल। यार महाबली, आए। एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। कहो महाराज का चीज आए, भाई महाराज की चीज आए, चाहे लुटाए दिए चाहे जेका दे दिए, हम मंत्री का मुंह फुलावे कौन जरूरत है यार? यह बात तो सही आए। हैं? अब जैसे मान लियो हम ही ना आए, हाँ तोहरे ऊपर खूब खुश हो जाई, और का खुश हो के हाँ, तुमका अपन सामान पकड़ाए दे। और तुम्हारा सामान हम पकड़ ले के। बंदूक यार। अच्छा हाँ, बंदूक की बात कर का। तुमका अपन सामान पकड़ाए दे, हाँ तो इनका तीनों का ही तराज हो। भाई जौन सार पर्सन तापी हुआ तो उनका शहर की तकलीफ हुआ है। अब का अब आओ अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। आवाज पूछा जाए मंत्री जी से कि भाई महाराज मान लियो श्यामा बांदी का सेनापति का कुछ दिहिन तो हिमा तुम्हार कहे को बड़ा हुला कि नहीं मैं भूला पड़ा है। आओ इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। तो अपने लंबरदार का सामने घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है।
महाबली रंबलिया और महाबलिया करे ये वहां क्या है? ये किस मुल्क की भाषा है? ये चौहान का पुरवा का भाषा। साले नालायकों, ये रियासत नैलागढ़ है, नैलागढ़। रंबलिया और महाबलिया भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? भाई जा नंबरदार, आज हम लोगों ने भरे रात दरबार यही देखा कि भाई रात दरबार जितने टाइम लगा रहा और श्यामा बांधी आई खबर बताएं। महाराज खुश हो के श्यामा बांधी को अपने गले का माला दे दी और सेनापति का शाही कटारी दे दी और बगल में आप बैठ रहे हो बाल लदैया। महाराज आपका इतनी चितौबो नहीं भाई। रंबलिया इसी प्रतिशोध की ज्वाला में राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह अंगारे की भांत देख रहा है। रामबली आज भरे दरबार महाराज सुरजीत सिंह ने हमरा अपमान किया है रे, अपमान किया है। हम कहे नंबर सरामजादे महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार हमने अपमान करके ससुरे ने पानी में आग लगा दी है, सोते हुए शेर को जगा दिया है। क्या करी हो नंबरदार, सोचे वाली बात है ना। रंबलिया जी मैं भी छत्री हूँ, अरे हाँ सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज सुरजीत सिंह मैं तो सोच रहा था रियासत नैनागढ़ में अपनी वफादारी की एक मिसाल कायम करूंगा, लेकिन नहीं। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह आज तक तुमने ठाकुर कयामत सिंह की वफादारी देखा है, लेकिन नहीं आज के बाद तू साला हमारी गद्दारी को देखेगा। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह मैं कसम खा के कह रहा हूँ तेरे वंश का निशानामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह एक दिन तुझे मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का मैं साला। रंबलिया इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। इस समय आपको बड़ी पेंशन दे रही है। अच्छा साला चिरकोट पेंशन नहीं तो सारे कहो के तनख्वाह दे रही है। आपने तो कहा कि माँ को बड़ी पेंशन दिया था। अच्छा सालान पड़ जाहिल गवार नालायक टेंशन टेंशन। अच्छा टेंशन हम जाने विधवा पेंशन बन रही है। साला रामबली और महाबली इस वक्त हम
अपने फार्म हाउस पर चल रहे हैं और तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे हम डिसाइड करेंगे कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट। और 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। कितना टाइम रे? कितना समय? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सारे जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। साला धीरे धीरे जात रहा, साला रुक रुक के हम कहा तुम्हारी ऐसे तैसे गए पीछे से महाबली चुप्पे चुप्पे गए, मारा धक्का, साला नरवा हुआ पास गिरा जाए। ये साला जब से आवा तब से कोहिरा लई के आवा। कोहिरा? या कोहिरा साला निहुरत चला आ रहा है। कोहिरा ये साला हमका लगा तो कोहिरम पैदा भाई का है? महाबली हाँ देखो साला वही पतरी में खाए रहा, वही पतरी में साला छेदो कर रहा। कहा तो महाराज का मार के एक दिन हिया के महाराज हम बना भी है। नहीं महाराज तो बन जाइए के ये औका। अरे यार हमें तोरे जिंदे जिंदे अगर महाराज बन जाए तो यार हमार तोर जीवे धिक्कार है बे। पहली बात तो महाराज बन ही नहीं सकते। काहे? अरे यार तुम एक तरफ कहाँ गेहूं के किसान, कहाँ साला मगरक किसान। हाँ यह बात सही है। अरे यार महाराज का चेहरा देख लियो हैं? एक तरफ तुम महाराज का चेहरा देख लियो और एक तरफ एक सारे खौराहा का चेहरा देख लियो। हाँ, फर्क तो है ना। अरे यार महाराज का चेहरा देख लियो। महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना तो भाई जहाँ सूर्य नारायण निकल आए औका। और या साला चोर निकल आवे तो भाई जान छीछे मऊ से कौनो भी सियार आशा चला रहा। यार कहावत में गलत नहीं कहा गया है। कहावत जो कहीं नहीं सही है। का कहीं है कहावत में ही कहा गया है कहाँ एक हकीकत, हकीकत कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली। कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे यार अगर चेहरा में मिला लियो ना तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ का सही है। भैया एक तरफ तुम महाराज का मुँह देखो और एक तरफ एक सारे दोखी का मुँह देखो। महाराज के मुँह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल। महाराज के मुँह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल और यही थे एक सारे दोखी के मुँह देखो जैसे कुकुर मोत्ता का फूल। साला महाराज बने के लिए मरा जाए रहा। हाँ एक लाए सारे कबो 10 रुपया नहीं जरूरत के ले आओ सारे का दाढ़ी बनवाए ले कम से कम। दाढ़ी बनवावे साला 10 रुपया हमसे मांगा था। दाढ़ी की बातें न करो। यही साला जौन चोर चलागा यही साला उठाएगी। हाँ साला एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत। 1 रुपया
1 रुपया नहीं जरूरत है साले चोर साला उठाए गिरी इडियट बदतमीज टैटी उपरंडी भतार गाड़ी। वे सब गाड़ी जी साले रंडी भतारी गाड़ी गाड़ी कौन गाड़ी है? ये तरह गाड़ी चाहे सारी दोपहरी दे हो के वो बुरा न माने। अच्छा और गाड़ी यही होता हो? और कर यही हो ना, गांव के बुढ़वा उठाई है लाठी मारी है गांठी फूट जाई। अच्छा एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत गिलाओ शैम्पू लाई ताई ना हाथ उठाई एक लगे साले के लाए खड़े हो जाओ ना। अच्छा साला जैसे अंडू खसी गंधात है महाबली यार तो अंडू खसी गंधात है हमका तई तई साला कुछ गंधाता है। वही के दरी पर खड़े हंस ना। महाबली हाँ उमा तो कम गंधात रहा हिया सार और गंधा हमका लागत यह साला आवा रहा हगमूत के गा है। कैसे सार सरकारी साढ़ गंधा यार हम का बताए यार। उतनी टाइम जितनी टाइम साला महाराज का इधर उधर बात कहत रहा ना, जितनी टाइम महाराज का मार के महाराज हम बनत, हाँ उतनी टाइम अगर तुम्हारा मुँह न देखे लागी ना तो बनावा आलमपुरी फैट। हम कहा जौन फैट हमारी साले के भाई भुभुने पर अगर एक फैट इनकी हम पेटा के मार दे ना, यही साले खौरहा का कहित है, यही साले दोखी का कहित है, या साला चोर जौन गवा जौन चलगा। हाँ यही साले चोर कहित है। अगर उतनी टाइम तुम्हारा मुँह न देखे लागी तो जौन फैट मारी 100 ग्राम खून तो बेटा मुँहे तो फेंक दिए। तो हमार मुंह देखे लागे। हाँ यार तो हमार मुंह देखे लागे, हम यह मुट्ठी ललवा के मुंह देखे लागे। अच्छा यह कई मुंह देख के नहीं, गंगा कसम ये अपनी बेटा आए गए। हाँ ये आए गए ना तो इनका हम जौन कुंद मार आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कारे बसुलहा कौन है? और खौरहा कौन है? कारे कुकुर मुत्ता का फूल कौन है? और गंगू तेली कौन है? और कारे दाढ़ी बनवाने के लिए ऐसे किसको नहीं जुड़ता? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ और सरकारी खर्ची की तरह बदबू कौन देता है? ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कारे इसको मारोगे आलमपुरी फैट, मुंह से भक्कत से खून निकलेगा। कौन आसार कहत रहा? कारे सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ। और टाइम कितना हो रहा है? अबे 6.5 मिनट तो भाई। साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया
तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया सारे का बोला रे? अरे साला चिरकुट। वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चेंज हो गई। इधर अरे लेडी वापस आ जा। काहे को सारी अपनी मेहरिया को राण करना चाहता है? नहीं तो क्या करेगा रे? क्या करेगा सारे चिबरा? क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा? तो हरामजादे सारे चिबरहा, तू मेरे को औरतों से पहलवाएगा? वापस आ रहा है कि उड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में? तो तू वापस से नहीं आएगा। हरामजादे इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। इधर साले अरे तुनक तुनक तक साला चिरकुट साले महाबलिया साले का बोला रे? वापस आ जा सारे बसुरहा, वरना बेमऊ तो मार दूंगा। साले क्या करेगा? क्या करेगा रे? तो साला डर गया। जो डर गया समझो मर गया। जितनी टाइम आप चले गए हो लंबरदार, तो हम सोचा दोनों जने कि लंबरदार गए और आपस में करे लागिन है। क्या करने लगे? आपस में बात करत रहें। तो क्या हुआ? और जितनी टाइम बात करत रहें और मेरे को चूर नहीं जाना कि आप पीछे मुंह आने खड़े रहे। लंबरदार कुछ कहना साले नालायकों, हम सारे गुस्सा में होकर खड़े थे। इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों सारे मेरी मुखबरी कर रहे हो। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? भला बताओ वाले दैया, रात दरबार में तेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। आप रंबलिया, अब आप लंबरदार बर्दाश्त कर ली हो। अब आपके बजाय अगर हमारे सबका बेइज्जती हो जात ना, तब तक ननियौरे भाग जाए। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। रामबली, मैं वो जहर का घोट हूँ। मैं वो जहर का घोट हूँ।
जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू क़यामत दिन के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। इस रियासत नैनागढ़ को हर एक दिन जाकर शमशान घाट ना बना दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर क़यामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रंबलिया, मैं तो सोच रहा था कि महारानी चंद्रवती की कोख से सिर्फ एक संतान ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी है और इस वक्त वो 18 वर्ष की हो गई है। रामबली, मैं सोच रहा था कि राजकुमारी मोहिनी जब शादी लायक हो जाएगी तो कर दूसरे राज्य से शादी कर दी जाएगी और वो दूसरे राज्य की राजमलिका कहलाएगी। लेकिन आज भरी दरबार श्यामा बांदी ने मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया और सब गुरमाटी होगा। रंबलिया, इस ससुरा भगवान भी अजीब तरह का है। ये दुनिया को हर वक्त टेढ़ी नजर से देखता है। जिसके पास कोई गम नहीं होता उसी को हर खुशी देता है। लेकिन रामबली नहीं, मैं तो तुझे भगवान के भरोसे नहीं हूं, अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। रामबली, चलो इसी वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के पास चलते हैं। आपके दोस्त सेनापति कृपाचंद? तो उनके बंगले पर क्या करे चली हो? रामबली जी, आज हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले पर चलकर उससे एक मशविरा करूंगा। अच्छा, कुछ सलाह ले। और मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद ने मेरी बात को मानकर हमरा साथ दे दिया। नैनागढ़ में ऐसा कहर बरसाऊंगा कि रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। रामबली, होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हिला दूं पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा सितम। रंबलिया, चल इसी वक्त हम कृपाचंद के बंगले की तरफ चलते हैं। आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। और ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है साला। ज्यादा हमका परेशान करी है ना, ज्यादा हमका मरी है पिटी है ना, और ज्यादा हमें पीछे पड़ी है ना, तो इनका मौत हमें हाथे है। इनका तो चाहे हम कहो जितनी टाइम कहो उतनी टाइम मार दे। अरे शाम सवेरे चाय नाश्ता हम ही दे थे, और ज्यादा हमें पीछे पड़ गए ना तो लाख 5 रुपया का मूसक दवाई इनका हम चाय में मिला भी दोपहरी में कहो मार जाए। अब हम जाए सेनापति के बंगले पर, और सेनापति सलाह लिए जा रहे हैं। अगर सेनापति सलाह मानेगा, अगर कहा मान गया तो महाराज बनने से कोई रोक नहीं सकता। फिर अब हम चल रहे हैं, अब देखो कौन बात आए, माने लायक है कि नहीं ना। लेकिन चलते चलते कहना है, आए अरे आई गए दुल्हे कि आई गए दुल्हे। आज कुछ जने ससुरारी आए हैं भाई। आई गए दुल्हे कि आई गए दुल्हे, आज
आज ससुररिए में आई गए दुल्हे, आज ससुररिए आई गए दुल्हे की, आई गए दुल्हे, आई गए दुल्हे की, आई गए दुल्हे, आज ससुररिए में आई गए दुल्हे, आज क्या बताऊं, मैं इस नगर राज की सेनापति की पत्नी, मेरे नाम सुनैना है। और आज पूरे 2 हफ्ते बीत गए। मेरे स्वामी जी बंगले से वो ड्यूटी पर गए हैं। उनको ना तो मेरी याद आती है और न बेटी पीछे की याद आती है। उनको तो हमेशा ड्यूटी लगी रहती है। बेटा पीछे वो पूरी 18 साल का हो गया है और कॉलेज जाने के लिए बंगले में रेडी हो रहा है। और आज मेरे स्वामी जी की याद मुझे बहुत आ रही है। आज मुझे जैसे लग रहा है कि मेरे स्वामी जी मुझसे मिलने बंगले पे आने वाले हैं। आज मैं उनका आने की इंतजार करूंगी बैठकर। हुआ जया जा, हुआ जया जा, पिया अब तो आजा, आ जया जा, पिया अब तो आजा। देखी तो कैसी हालत हुई है, आ जया जा, पिया अब तो आजा। देख तो कैसी हालत हुई है। आके हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा। तुझसे मिलने की चाहत हुई है, आके हमको गले से लगा जा। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। क्या बताऊं, क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। चाहे जागी रहूं चाहे सोई रहूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रहूं। तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा। मुझ पे क्या क्या कयामत हुई है, आजा आजा पिया अब तो आजा। देख तो कैसी हालत हुई है।
आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? माँ, बोलो बेटा। और मैया कृपाया पिटी रहे सदा मेरे साथ। जीवन भारी सर पे मेरे रहे याद। जीवन भारी सर पे मेरे रहे याद। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद तो अपने बच्चों के साथ सदा रहता है बेटा। बेटा ओ युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा निसी दिन बढ़ेगा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे लाल। लेकिन रात माँ ना जाने क्यों जब से मैं सो के उठा हूँ सुबह से ही आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही है माँ। बेटा तुम्हारी पापा की याद तो मुझे भी बहुत आती है। हाँ बेटा, लेकिन वो है कि वो ड्यूटी पर से बंगले पे आने के नाम नहीं लेते बेटा। न जाने उन्हें क्या हुआ है, लेकिन बेटा बेटा बच्चे अभी अपने पापा के बारे में याद कर रहे थे और आपके पापा बंगले पे आ गए बेटा। कितनी खुशी की बात है। ये सुने ना, आप और बेटे विजय ने मुझे सच्चे दिल से याद किया है और लोगों ने कहा कि किसी को भी अगर सच्चे दिल से याद करो तो वो अपने सामने स्वयं आ जाता है। क्यों नहीं स्वामी जी, तुम्हें दिल से याद की हूँ स्वामी जी। इसलिए तो मैं आ गया हूँ। हाँ स्वामी जी। तो प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे चल पुकारा। प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे चल पुकारा। स्वामी जी और तुम हो मेरी दिलरुबा और झुक झुक जीवेला। और
की बात क्या है कि आज आप बेटे विजय के साथ काफी खुश नजर आ रही हो। जानना चाहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी, अरे सारी खुशी पिया आप से, आप ही मेरे भाग्यवान। सारी खुशी पिया आप से, आप ही मेरे भगवान। आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान। हाँ, आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान। आपके हाँ स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है, बिल्कुल अधूरा अधूरा से रहता है स्वामी जी। मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है, लेकिन ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा होता है प्रिय। क्यों नहीं स्वामी जी? पति पत्नी का रिश्ता दीपक और ज्योत की तरह होता है। दो में से एक कौला करो तो जिस तरह दीपक बुझ जाता है, उसी तरह पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। क्यों नहीं स्वामी जी, वो भी इस तरह की ठंडी में। हाँ प्रिय, लेकिन बेटे विजय, ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है पापा। बेटे विजय, जी पापा। तुम्हारे माता पिता की दिल की यही इच्छा है कि मेरा बेटा विजय एक दिन पढ़ लिख कर इस नैना गणराज्य का हमारी तरह से नायक बने और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इस नैना गणराज्य की सीमा सरहद पर तैनात रहे। पापा, आपने जैसे मेरा नाम विजय रखा है, उसी तरह एक दिन पढ़ लिख कर इस नैनागढ़ राज्य में मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, आप और मम्मी बात कीजिए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, आप अपने कॉलेज के लिए ठीक है माँ, बेटा मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ। एक जाने से पहले माँ, बेटा माँ बाप अपने बच्चे को से आना चाहते हैं। और मेरी यही इच्छा है माँ कि आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा मेरे लाल। हाँ माँ। तू बदले, तू बदले, तू बदले 100 बार, मगर माँ बाप नहीं बदले। तू बदले 100 बार, मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप।
स्वामी जी, क्या बात है? दिन पर दिन अपना बेटा विजय समझदार होता जा रहा है स्वामी जी। हाँ प्रिय, क्योंकि जिस तरह वो जितना ही बड़ा होता जा रहा है उसकी समझदारी बढ़ती जा रही है, और फिर क्यों नहीं होगी प्रिय, क्योंकि आपकी परवरिश और हमारी उसकी देखभाल बिल्कुल अपने माता पिता के सर को कभी वो झुकने नहीं देगा। इतना समझदार हमारा बेटा हो चुका है। क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन प्रिय, लेकिन क्या? आज हम 2 महीने बाद अपने बंगले पर आए, हाँ स्वामी जी, और आज बहुत ही खुशी का समाचार है जो कि मैं तुम्हें सुनाने के लिए अपने बंगले पर आ पाया हूँ, और एक दिन की मुझे सिर्फ छुट्टी मिल पाई है। स्वामी जी, वो कौन सी खुशी की बात है, जरा मुझे तो बताइए, मैं भी जानना चाहती हूँ स्वामी जी। प्रिय, आज राजमहल में राजमाता की कोख से इस नैना गणराज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, और कुंवर के जन्म लेने की खुशी में देखो सम्राट ने मुझे अपने प्राणों से प्यारी ये शाही कटारी गिफ्ट के रूप में दिया है। प्रिय स्वामी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी क्या बात है? ये कटारी तो बहुत खूबसूरत दिख रही है स्वामी जी। हाँ प्रिय, क्योंकि लोगों ने सच कहा है कि खूबसूरत चीज अक्सर खतरनाक होती, इसलिए इसी तरह ये शाही कटारी भी जितना खूबसूरत दिख रही है उतनी ही खतरनाक है प्रिय, क्योंकि ये जहर की बुझाई हुई शाही कटारी है। एक बार किसी भी व्यक्ति के ब्लड से स्पर्श हो गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर या वैद्य उसे बचा नहीं सकता है प्रिय, इसलिए आप इसे संभाल कर रखना। ठीक है स्वामी जी, आप इसका चिंता छोड़ दीजिए स्वामी जी, इसे मैं बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, क्या बात है? मैं राजमहल जाना चाहती हूँ, राजमाता से मिलने और कुंवर को देखना चाहती हूँ स्वामी जी। प्लीज सुने ना, कहिए। अगर तुम कुंवर को देखने और राजमाता से मिलना चाहती हो हाँ, तो स्वामी जी। आज नहीं बल्कि कल जाना, क्योंकि आज राजमहल में काफी भीड़ है। कल आप जाना, आराम से कुंवर को देखकर राजमाता से मिल करके शाम तक अपने बंगले पर वापस आ जाना। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं कल ही जाऊंगी। हाँ प्रिय, कल आप राजमहल के लिए प्रस्थान। ठीक है स्वामी जी। नमस्कार मेरे दोस्त। नमस्कार मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, नमस्कार। भाभी, हरे देवर जी, पाला गो, खुद से रहो देवर जी। सालान पड़ चाहिए कमार। क्यों रे साले, तेरे को बोलने का तरीका नहीं मालूम? नालायक, इस तरह नहीं बोला जाता, कहा जाता है भाभी 5 हुई। अच्छा, तू तो साला कह रहा है भाभी 5 हुई। चाप साले। देवर जी, भाभी अभी अभी मेरे स्वामी जी बंगले पर आए हैं ड्यूटी पर से, और आप भी आखिर ऐसे कौन से काम पड़ गया देवर जी? अरे हे क्या हो भाभी, गया? इस ठंडी और कोहरे को मद्देनजर रखते हुए अचानक आपसे मिलने को दिल कहने लगा। अच्छा। और फिर मैं अपने आप को अपने बंगले पर नहीं रोक सका। क्यों नहीं? आपसे मिलने के लिए फौरन आपके बंगले पर आ गया भाभी। क्यों नहीं देवर जी, ये तो अच्छी बात है देवर जी। ठीक है, अगर आप आ गए मेरे बंगले पर तो मेरे स्वामी जी से आप बातें कीजिए, और मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ देवर जी। ठीक है भाभी, जाओ, हमारे लिए जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए हम अपने बंगले की तरफ वापस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देवर जी, आप बातें कीजिए मेरे स्वामी जी से। ठीक है भाभी, जल्दी वापस आना। अभी अभी हम अपने बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनैना से बातें ही कर रहा था। आखिर बात क्या है जो कि आप मेरे पीछे पीछे हमारे बंगले का गए हो? मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, इस वक्त हम आपके पास एक मशविरा करने के लिए आए हैं। मेरे दोस्त, हमने कभी तुम्हारी बातों से इनकार ही नहीं किया कि कौन सी बातें हैं और कैसे चला लेने के लिए आप मेरे बंगले पर आ गए हो। मेरे दोस्त,
मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम हमारी बात से कभी इनकार नहीं करोगे मेरे दोस्त। सिपाही, अगर तुम्हें बाथरूम जाना तो बंगले के पीछे जाओ। क्यों रे इतनी दूर से साला यहाँ तक आ गया, तेरे को रास्ते में बाथरूम नहीं लगा? मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद, अगर इस वक्त तुम हमारी बात को मानकर हमारा साथ दे दो तो कसम से कल तक हम दोनों की किस्मत का पासा पलट जाएगा और हमारी तकदीर पर 4 चांद लग जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो जरा गौर कर सुनो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ। और दोस्त कृपा चंद इस घड़ी घर लोग कहना मेरा दोस्त कृपा चंद इस घड़ी कर लो कहना मान और मौज करे मिलकर हम दोनों, अरे हो पूरे और मौज करे मिलकर हम दोनों, अरे हो पूरे मेरे दोस्त, अगर हमारी बात को मानकर हमारा साथ दे दो तो कसम से हम दोनों की लाइफ बन जाएगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता कहो मेरे दोस्त, दिल खोल कर कहो। तो समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरमान। समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरमान, और कैसे राज करेंगे मिलके करिए और कैसे राज करेंगे मिलके करिए ये बात है। करो। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद, यानी कि साफ शब्दों में आप जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तोरा क्या करना क्या है? तो मेरे दोस्त जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। हम बता रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है और तोरा क्या करना क्या है। नहीं मिलता और अगर मान लो दोस्त कहे ना हमारा, कि अगर मान लो दोस्त और कहना हमारा, और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा, और बड़े चैन
मिटा दो कुंवर को ये मेरी दोस्त सेनापति कृपा चंद और इस वक्त तुम हमारी बात को मानकर उस सपोले कुंवर को चलकर मौत के घाट उतार दो। एक दिन हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत नैनागढ़ राज के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह मेरे दोस्त कामत सिंह, क्या बेहतरीन प्लानिंग करके हमारे बंगले पर आए हो। इसलिए मेरी बातों पर गौर करो कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। कहो मेरे दोस्त, सुनने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। मेरे दोस्त, और लगता अकल तेरी बोला गई आखिर हम लोगों के पास कमी क्या है? बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी सब कुछ है। और तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं कुंवर को मिटा दूं और तुम एक दिन सम्राट को मिटाकर हम आधे आधे राज्य का मालिक बन जाए। लेकिन ऐसा क्यों? बात क्या है? मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद, मैं सब समझ गया। इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून सवार है, इसलिए तुम बहकी बातें कर रहे हो। मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद, जरा गौर कर हमारी बात को सुनो और सोचो तो सही। क्या चाहते हो? बात मानो मेरे दोस्त मलिकारी, मानो मेरे दोस्त मलिकारी, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा करके संसार में गुलामी करते ही जीवन गुजर जाएगा। मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद और वो सपोला कुंवर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो गुलामी करते हम दोनों का जीवन गुजर जाएगा। हम दोनों का कोई प्रमोशन होने वाला नहीं है। मेरे दोस्त कामत सिंह, और ये जरा मत कृपा चंद,
कोई प्रमोशन नहीं चाहता है, इसलिए मेरी बातों पर गौर करो और मेरी कहने की मुताबिक काम करो। तो बचवा राम ने कहा मस्जिद बड़ी बचवा लो। बचवा लोग ने कहा मस्जिद बड़ी, दिल में कोई सोचे सी तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों पर गौर करो कि ये सारी बातें यही खत्म कर दो। सेनापति के बचन समझे मुझे, सेनापति के बचन समझे मुझे, दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे, होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा जो बगावत मेरे संग। खैर जाओ काम मत जाओ, चले खैर जाओ। खैर जाओ काम मत जाओ, चले सकल अपनी दुबारा राती खाना नहीं, पाप लालच तेरे अबे दिल में है भर गया, दोस्त ऐसा मुझे गवारा नहीं। कि नाम मेरा कयामत है सुन गौर कर, कि नाम मेरा कयामत है सुन गौर कर, नैलगढ़ में कयामत मैं बरसाऊंगा, दोस्त की होती क्या दुश्मनी है सुनो, बहुत ही जल्द तुझको मैं दिखलाऊंगा। महामती कामत सिंह बोल, अगर नैलगढ़ राज्य हर सम्राट के विषय में दोबारा बेहुदा बातें किया तो ये तेरा बच्चन पाचन अपने इस रिवालों की साढ़े 6 की 6 गोली सेनापति के पाचन, तुमने ठाकुर कयामत सिंह की दोस्ती को ठुकरा कर और मुझसे दुश्मनी करके अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। सेनापति के पाचन, वक्त का इंतजार कर, तेरा मैं वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। कामत सिंह सराफत से मेरे बंगले से चले जाओ, अन्यथा कुछ भी करने लायक ये सेनापति के पाचन तुम्हें इस वक्त नहीं छोड़ेगा। सेनापति के पाचन जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। बहुत और रंबलिया देवर जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ और आप मेरे बंगले से जा रहे हैं। अरे नहीं भाभी, मैं तो आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था, बगैर आपके हाथ की चाय पिए मैं यहाँ से चला जाऊं ऐसा नामुमकिन है। क्यों नहीं देवर जी? भाभी मैं तो आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं आप रामबली आओ, सबसे पहले हम दोनों भाभी के हाथ की लाई हुई चाय पीते हैं, उसके बाद अपने बंगले की तरफ चलेंगे। या तो वही निहाद होएगा। एक कुकुर को बुलाओ, तो एक कुकुर को बुलाओ और के तू डंडा मारो। अच्छा, एक कुकुर को पिलवक बुलाओ और के तू डंडा मारो।
अब कुआं कुआं करत जाए दूर तक, और उसके बाद उसका डबल रोटी दिखा कर पिल्लू डबल रोटी दिखा जे शेरू शेरू हरामजादे, साले हम दोनों के बीच कुत्ते की मिसाल दे रहा है। अरे नालायक, हम दोनों के बीच अक्सर ये सब बातें हुआ करती है। हम दोनों कभी एक दूसरे की बात पर बुरा नहीं मानते। आओ आओ, सबसे पहले चाय पिए, उसके बाद अपने बंगले की तरफ। तुम्हारे पर से दुनिया के भगा जी। अरे चल 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 चल, हम छत्री हैं, चल चाय पी। एका जगह जो कुछ बात है। रामबली, वाकई भाभी के हाथ की चाय में बहुत टेस्ट है। पी कर देख, अबे पी कर देख, क्या जादू है भाभी के हाथ में। ये नालायक साले, अनपढ़ जाहिल कमाल, इस तरह चाय पिया जाता है। साले उंगली से चाट रहा है। क्या साले, मुंह में लगा कर पी, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। क्या हुआ रे? और साले क्या चाय और किसी चीज की बनती है? अरे चल, भाभी स्पेशल दूध की चाय हम दोनों के लिए बना कर लाई है। रामबली, हमारी भाभी के यहाँ का दूध बहुत गाढ़ा है। भाई दाना वाना तो वही है, तो भाई कट्ठा दूध को बंद कर, जल्दी चाय पाए। और एक भैंस तो हमारे साथ पानी दिया सार 35 रुपये वाला। रंबलिया, उसको पानी मत पिलाया कर। अबे उससे पानी मत पिलाया कर। अबे पानी पिलाते हो साले।